नमस्कार। तो अब ये पार्ट 2 इस वीडियो के, क्योंकि थोड़ा-सा इंटरप्शन हो गया था बीच में। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो बाकी चीज़ें हैं जिस पे और भी जो स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश में बहुत था कि भई जीत जाएँगे, क्या हुआ वहाँ पे देखना चाहिए। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह को मतलब किनारे कर देने से तो नहीं होगा ना। हालाँकि आपने लीडर बहुत डायनामिक अपॉइंट किया, बहुत अच्छी बात है। जीतू पटवारी बहुत अच्छे लीडर हैं। मगर फिर उनको भी पता लगाना चाहिए वो हुआ क्या था एग्ज़ैक्टली, तो उस पे वर्क करना चाहिए। सिमिलरली देखिए यूपी में, भले ही आप इंडिया अलायंस में हैं, जो भी हैं, जिनके साथ भी हैं, मगर आपको मायावती को भी उसमें लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसे भी हो सोनिया गांधी को कोशिश करनी चाहिए, जिनको भी मतलब उनको बुलाएँ, उनसे बात करें। भई उनसे मिलने में और कुछ करने में तो कोई ऐसा हर्जा है नहीं। अगर प्रियंका गांधी जाके उनसे मिले लखनऊ में तो कोई ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम हो नहीं जाएगा। आप संपर्क साधिए उनसे, जिनके थ्रू कहलवाना कहलवाइए और जाके मिलिए उनसे। थोड़ा आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, ऐसा तो है नहीं। मिल लेने में कोई हर्जा है नहीं। जो भी है बैक बैक चैनल टॉक्स भी होती हैं, सब कुछ होता है, तो ये सब करना चाहिए बजाय इसके कि कि बैठे रहे आराम से कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा। तो ठीक है, आपने कुछ थोड़ा बहुत इधर आपने मीटिंग्स कर ली, क्लोज डोर मीटिंग कर ली, उससे कोई खास, देखिए जब तक आप प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। मीटिंग से केवल कर देने से मुझे नहीं लगता कि कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला है। और अब चुनाव आने वाले हैं फिर से अगले साल। अब भारत जोड़ो यात्रा ठीक है आपकी स्टार्ट हो रही है, मतलब पार्ट 2 बहुत अच्छी बात है, वो तो सही है ही। अब रूट उसका कायदे से मतलब फाइनलाइज़ होना चाहिए, जैसे मैंने बताया भी था कि ईस्ट से आते हुए उसको नीचे साउथ की तरफ थोड़ा-सा डाइवर्ट करना चाहिए। उससे एक बहुत मैसेज अच्छा जाएगा, क्योंकि देखिए चुनाव अभी बाकी है। अब तेलंगाना में, कर्नाटका में जो आपके जीते हुए स्टेट्स हैं, वहाँ अगर ये यात्रा होके आएगी, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, मतलब आपके लोकसभा के वोट्स के लिए भी अच्छा रहेगा, लोगों को धन्यवाद भी मिल जाएगा। और क्योंकि देखिए लीडरशिप आपकी जो कर्नाटका में है ना, वो जो जैसे देखिए पहले वो काम हो रहा था, जैसे वो डीके शिव कुमार कर रहे थे, अब क्योंकि वो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो भी थोड़ा शांत हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से अब जो है थोड़ा-सा उनको भी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद डीके शिव कुमार को ही टेक ओवर करना है एज़ चीफ मिनिस्टर। ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये सीधा-रमैया हमेशा बने रहेंगे। तो ये सब देखते हुए सब लोग को एक्टिवेट रहना चाहिए, और ये भारत जोड़ो यात्रा को साउथ के स्टेट से होते हुए, खासकर ये 2 स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश से भी होते हुए, तब वेस्ट की तरफ जानी चाहिए। चाहे महाराष्ट्र में ख़त्म हो, गुजरात होते हुए जाए, या महाराष्ट्र होके फिर गुजरात में ख़त्म हो, जैसे भी, वो तो अब आपको डिसाइड करना है कहाँ ख़त्म करनी है। तो इससे इम्पैक्ट अच्छा रहेगा, ये कोई जल्दबाजी ख़त्म करने की, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को सामने चलाएँगे, जैसे ये जयराम रमेश टाइप के लोग हैं, जो चल पाते नहीं हैं, ज़बरदस्ती आगे, उनका मकसद यही रहता है कि कितनी जल्दी ख़त्म हो जाए। कोई फ़ायदा नहीं, इनको आप गाड़ी-वाड़ी दीजिए, उनसे बोलिए आराम से बैठो चुपचाप से, जिसको चलना है, राहुल गांधी मेन है, और जो उनके साथ लोग चलेंगे वो चलें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप इनकी एडवाइस मानते रहेंगे, तो देखिए इन लोग का क्या काम है? इनका काम है भाई, 1 महीने, डेढ़ महीने चलाइए और फिर बैठ जाओ। उससे कुछ नहीं होने वाला ना। क्योंकि अगर आप इलेक्शन तक नहीं चलाएँगे इसको, या इलेक्शन के जस्ट पहले तक नहीं चलाएँगे, तो बेकार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि राहुल गांधी अगर चात में चल रहे हैं तो उसको 2-4 दिन के लिए उसको चलने दें आगे, और लीडर्स भी हैं, वो उसको लीड करते रहेंगे, और उनको कोई मीटिंग-वीटिंग करनी है बीच में, या रास्ते भर तो मीटिंग होएँगी, तो उससे भी फ़ायदा होगा। मीटिंग आप कर ही रहे हैं, लोगों को एड्रेस कर ही रहे हैं। कोई लार्ज मीटिंग्स करनी है, वो भी कर लीजिए। तो ऐसे प्लान करनी चाहिए कि सब कवर होता रहे। मतलब कहीं और किसी स्टेट और में मीटिंग करने जाना है, तो 2-4 1 दिन के लिए आप चले जाइए, मीटिंग करके लौट आइए, कौन-सी आफ़त आ रही है। वो भी हो सकता है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 1 दिन रुक जाएगी यात्रा, या वो चलती आगे आगे चल चल जाएगी, आप आगे जाके जॉइन कर लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि राहुल गांधी अगर उसमें चल रहे हैं, तो उस वजह से ना उनकी मीटिंग्स पे फ़र्क पड़ना चाहिए, ना वो यात्रा पे फ़र्क पड़ना चाहिए, अगर वो मीटिंग एड्रेस करने जाते हैं, या मतलब जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ों पे ना ध्यान रखना चाहिए इस बार। जैसे पिछली दफ़ा लॉपसाइडेड था कि भई वो मीटिंग में है तो कहीं वो मतलब यात्रा में चल रहे हैं, तो मीटिंग करने कहीं गए नहीं, ये भी गलत है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब मीटिंग भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, वो अपनी यात्रा चलती रहे। एक दिन के लिए क्या कितना टाइम लगता है? आप फ्लाइट से जाएँगे, एड्रेस करके शाम तक लौट आएँगे, अगले दिन से फिर जॉइन कर लीजिए। तब तक जहाँ तक यात्रा चली है, चली, कोई बात नहीं। ऐसा तो है नहीं कि बिना राहुल गांधी जी के मतलब चलेगी नहीं यात्रा। तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ा-सा प्लान आउट करके और ऐसे लोगों को लेके चलिए जो थोड़ा-सा मतलब चलते-चलते हाँफ ना जाएँ, उनको थोड़ा गाड़ी पे बैठने-वैठने का मौका दीजिए। उनको चलाइए ही मत, मेरी तो यही राय है। बाकी इवेंट्स रास्ते भर के लिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए फिर से प्लान करिए और जो भी थोड़ा और उसको इनोवेटिव बनाइए। और कर्नाटका में अगर आप जाएँ तो इस बार बेंगलुरु में भी चलिए, मतलब जो बेंगलुरु का जो जो मेन सिटी है, क्योंकि पिछली दफ़े मेन सिटी से गई नहीं थी। वो थोड़े बहुत कस्बे और इसमें से होके चले आए थे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेन सिटी से भी जाइए, उधर से भी जाइए। तो पूरा कवर करेंगे तभी आपका वो फ़ायदा होगा ना वहाँ पे, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस मैटर करते हैं, ज़्यादा मैटर करते हैं इनफैक्ट। स्टेट के तो ठीक है जीत लिए। अब ये दोनों को शिव कुमार, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को दिखाना है कि हम लोकसभा में भी जीत जीत सकते हैं। क्योंकि ये मतलब जिस तरीके से अभी चल रहा है मामला, फिर वो ये ऐसा ना हो कि मतलब लोकसभा में आप जीते ही नहीं, फ़ायदा क्या उसका। तो इनकी मेहनत जो है ना जारी रहनी चाहिए। और अ, जो बयान आलतू-फालतू के कोई देते रहते हैं, जब से सीधा रमैया ने दे दिया हिजाब पे, और ये सब इनको कंट्रोल रख के चलना चाहिए। और नहीं कंट्रोल हो रहा है तो भैया हट हट जाओ, फिर किसी और को चीफ मिनिस्टर बनने दो। थोड़ा-सा इनको ना सोच समझ के बात करनी चाहिए हर चीज़। जब आपस में डिस्कस हो जाए, पूरे कैबिनेट में डिस्कस हो जाए, तब कोई अनाउंसमेंट करना चाहिए। चलिए ख़ैर, वो तो एक साइड टॉपिक था, उस पे हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि लोकसभा की तैयारी जो है आप अभी से कर लीजिए। और सिर्फ़ मीटिंग लेने से नहीं होती है, आपको हर स्टेट के लिए अलग स्ट्रैटेजी इवॉल्व करनी पड़ेगी, अपने वर्कर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मीटिंग कर लें और आपके वर्कर्स सो रहे हैं, वर्कर्स हैं नहीं, या वर्कर्स एक्टिवेटेड नहीं है, वो फिर बेकार हो जाएगा। तो वर्कर्स के लिए ज़िम्मेदारी अलग लगाइए। जैसे एक आपने टीम लगा ली, उनको बोलिए कि भाई सबको जो है वर्कर्स को इतने-इतने वर्कर्स को एक्टिवेट करना है। 1000 वर्कर्स आपके, 1000 वर्कर्स आपके, या 10,000 वर्कर्स आपके अंडर, 10,000 आपके अंडर। तो हर बूथ को कवर करिए, तब तो कोई फ़ायदा है। सिर्फ़ आपने दिल्ली में मीटिंग कर ली, इधर मीटिंग कर ली, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ग्राउंड पे ही वो इलेक्शन जीते जाते हैं। मतलब घर बैठ के मीटिंग करने से एक भी इलेक्शन नहीं जीता जाएगा। ये सब जानते हैं। तो ठीक है, मतलब कांग्रेस भी अब दे शुड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स और कवर अप। उम्मीद है ये सब बढ़िया ही जाएगा। और भारत जोड़ो यात्रा तो अच्छी चलेगी, बट उसका ग्राउंड लेवल जो है ना, जहाँ-जहाँ जाएँ वहाँ पे वर्कर्स एक्टिवेटेड रहें और इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स तक एक्टिवेटेड रहें। ये नहीं कि मतलब वो सिर्फ़ एक मतलब एक फ़ोर्स तरीके से आ रहे हैं, सिर्फ़ यात्रा के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और फिर गायब हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब ज़िम्मेदारी चीफ़ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स की होनी चाहिए कि लोकसभा में 100% रिज़ल्ट आना चाहिए। तभी आप जो है कोई फ़ायदा है इनके रहने का। चलिए फिर आगे और बात करेंगे। वैसे तो मैं आज नहीं बना रहा था वीडियो, बट मैंने कहा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इस पे बन जाना चाहिए। तो फिर मिलते हैं, मेरे ख्याल से नए साल से पहले भी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।